विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी एक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने पाकिस्तान की फौजी नींवें हिला कर रख दी और उसका नाम था ऑपरेशन बाम। 13 जुलाई 2025 बलूचिस्तान के 17 अलग अलग पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर यह हमला हुआ और अंजाम देने वाले PLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके साथी बलूच विद्रोही समूह थे। ये पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के ही खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। लेकिन पाकिस्तान अब फिर पुराना राग अलाप रहा है कि यह हमला BLA ने नहीं किया, इसे R&AW ने अंजाम दिया है, यानी कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है। क्या सच है? आइए शुरू से समझते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। क्षेत्रफल पूरे पाकिस्तान का 44% और जनसंख्या महज 6% और ख़जाना अपार है। यहाँ पर अपार खजानों से भरा हुआ ये प्रदेश है और 200 मिलियन टन से ज़्यादा गोल्ड, इतना ही कॉपर और इतना ही यूरेनियम, और ये एस्टीमेट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। रेको दीग जैसी खजाने और अनगिनत नेचुरल गैस के भंडार हैं यहाँ पर, और अभी एक्सप्लोर भी नहीं किए गए ऐसे मिनरल के खजाने हैं यहाँ पर। और उसके साथ है दुनिया का सबसे अहम पनडुब्बी रूट्स को कंट्रोल करने वाला गवादर पोर्ट। लेकिन बलूचों को क्या मिला? गरीबी, फौजी जुल्म और गायब होते हुए उनके युवा। बलूचों के अनुसार 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत था और 11 अगस्त 1947 को उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती मिलिट्री ताकत से हड़प लिया और बलूच कहते हैं कि हम आज़ाद थे और हम पर कब्जा किया गया और पाकिस्तान एक अवैध शक्ति है बलूचिस्तान में। मीर बलोच बोल रहे हैं कि ये बलूचिस्तान की आज़ादी की सुबह है। BNM नेता काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये एक विद्रोही राष्ट्र है। और इसी सोच से जन्म हुआ BLA का, एक ऐसा गुरिल्ला ग्रुप जिसने पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की फ़ौज पर सबसे ज़्यादा हमले किए हैं। और इनके पास हथियार कहाँ से आए? पाकिस्तान का यही सवाल है और उसका जवाब पाकिस्तान जो जवाब देता है R&AW। ये पाकिस्तान का आरोप है। R&AW यानी कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग BLA को फंडिंग देती है और ट्रेनिंग देती है। ISPR यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, पाकिस्तान की जो मिलिट्री मीडिया शाखा है, यही प्रचार कर रही है अब तक, लेकिन कोई सबूत कुछ नहीं। सिर्फ एक ही हथियार है, झूठ, झूठ और झूठ का एम्प्लीफिकेशन, वो भी थ्रू चाइनीज़ मीडिया। अब चाइना का इसमें क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी रीढ़ है बलूचिस्तान, और चीन ने अरबों डॉलर ग्वादर पोर्ट में कोयला और रोड कनेक्टिविटी में लगाए हैं। लेकिन बलूच इसे कहते हैं नया उपनिवेशिक हमला। बलूच लीडर कहते हैं कि पहले पाकिस्तान ने जुल्म किया, अब चीन जुल्म कर रहा है, और चीन केवल जुल्म ही नहीं कर रहा, हमें लूट भी रहा है। और बलूच विद्रोही चीन को चेतावनी दे चुके हैं कि गेट आउट ऑफ बलूचिस्तान। और अब आते हैं कि उस रहस्य पर जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा है, ऑपरेशन बाम। ऑपरेशन बाम में जिन जगहों पर हमला हुआ, उसमें से कुछ ठिकाने चाइनीज़ सर्विलांस बेस थे। तो चीन भी डर गया, पाकिस्तान बेचैन हो गया और इल्ज़ाम हमेशा की तरह भारत पर लगा दिया। ISPR कहता है कि हमारे पास R&AW की इन्वॉल्वमेंट के सबूत है, लेकिन UN में या दुनिया के किसी भी मंच पर पाकिस्तान आज तक एक भी कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाया है और उल्टा
2023 में यूएन ने कहा कि पाकिस्तान में जबरन गायब किए गए 47,000 लोग बलूचिस्तान से हैं। और यही आता है अमेरिकी कनेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ब्लैक वाटर ने बलूचिस्तान में गुप्त मिशन चलाए थे। टारगेट क्या था? ईरान और तालिबान ऑपरेटिव्स। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि ब्लैक वाटर इनडायरेक्टली बलूच रेबल ग्रुप के संपर्क में था और उनको फंडिंग करता था। अब पाकिस्तान की कमर तोड़ना और सीपीवीसी को कमज़ोर करना उस मिशन का लक्ष्य था। लेकिन ट्रंप चले गए तो सीआईए ने हाथ छीन ली। लेकिन अब ये सवाल है कि बीएलए इतने सटीक तरीके से ऑपरेशन कैसे चला रही है। ध्यान रखें, ब्लैक वाटर का अब नाम कॉन्स्टेल्स है। तो क्या ट्रंप के खेल अभी भी जारी हैं? क्योंकि उन्हें सरहद पार से ट्रेनिंग मिलते हैं, यह पाकिस्तान का दावा है। लेकिन उन्हें ब्लैक वाटर जैसी कंपनियों से भी तो ट्रेनिंग मिलती हो सकती है। और इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि हम बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म की निंदा करते हैं, लेकिन हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते। और भारत की नीति है नैतिक समर्थन, मानवाधिकार की आवाज़ और कूटनीतिक दबाव। लेकिन क्या भारत को इससे ज़्यादा करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भारत की संसद में एक दिन कहा गया कि बलूचिस्तान की आवाज़ हमें बुला रही है, तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। और 2025 में इस ऑपरेशन बाम ने दिखा दिया कि बलूच आंदोलन अब सिर्फ नारा नहीं है, एक विद्रोही सत्ता बन चुका है। काजी ताज मोहम्मद कहते हैं कि हम अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम एक विद्रोही राष्ट्र हैं। और आखिर में ये याद रखिए कि बलूचिस्तान एक भूगोल नहीं है, बलूचिस्तान एक जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई आवाज़ है। और एक आवाज़ जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, चीन की विस्तारवाद नीतियों के भी खिलाफ खड़ी हो रही है। तो अब आप ये बताइए कि क्या महज एक विद्रोह है या एक नई क्रांति की शुरुआत है? और भारत को क्या करना चाहिए? नैतिक समर्थन या खुला हस्तक्षेप? विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ और मैं वो आवाज़ बनता हूँ जिसे दबाया नहीं जा सकता। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट्स करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ और अगली कहानी इसी ऑपरेशन बाम पर और विस्फोटक होगी। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।